वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डेली वर्ड मीनिंग और ये है डे 4। आज ये 4th डे हो गया है। तो आज हम लोग 4th डे में पढ़ने से पहले पुराना डे 3 और डे 2 को रिवाइज़ करेंगे। तो हम पहले डे 2 से शुरू करते हैं ताकि आपका भी रिवाइज़ हो जाए। डिसीज़न मतलब होता है निर्णय लेना, डेडिकेशन मतलब समर्पण, डेवलपमेंट मतलब विकास, डिस्कवरी मतलब खोज, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, डिफरेंस मतलब फ़र्क, अंतर, डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई, ड्यूरेशन मतलब अवधि, डिस्कशन बातचीत चर्चा, डिस्ट्रैक्शन व्याकुलता परेशानी, डिमांड मांग, डिसिप्लिन अनुशासन, डिज़ायर इच्छा, ड्यूटी कर्तव्य, डोनेशन दान, डैमेज नुकसान। ठीक है, अब हम लोग डे 3 को क्विकली रिवाइज करेंगे। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, स्टिकी मतलब चिपचिपा, फ्रेगनेंट मतलब सुगंधित, एसिडिक मतलब खट्टापन, स्पॉइल्ड मतलब स्मेल आना, सड़ा गला, जूसी मतलब रसीला, अनसेवरी मतलब बेस्वाद, स्टिंकी मतलब जो बदबूदार होता है वो, और मैरिनेटेड का मतलब हो गया मसालेदार। और आज हम लोग मेन फोकस करेंगे डे 4 पे। ठीक है, पहला है डॉस। ठीक है, तो इस डॉस का मतलब होता है चारपाई या खटिया। अब डॉस जो है चारपाई और खटिया, ये क्या है? आमतर मतलब कि बहुत पुराने ज़माने में या फिर बहुत ही कम पैसे में आप इस चीज़ को ख़रीद सकते हैं। ये आराम करने की चीज़ है, सोने की चीज़ है। ठीक है, सोने मतलब गोल्ड की चीज़ नहीं है, सोने मतलब स्लीपिंग की चीज़ है ये। ठीक है, जैसे चारपाई और खटिया, जैसे कि सोफ़ा होता है, काउच होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए होता है। उसी तरीके में अगर आप काउच और सोफ़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम लागत वाला भी आप चारपाई और खटिया खरीद सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में डॉस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ रूफ़। ये तो सबको पता होगा, रूफ़ का मतलब होता है छत, और इसका एक और मतलब होता है टेरेस। ठीक है, छत, आपके घर के ऊपर छत जिस पे आप घूम घूम के पढ़ाई करते हैं। देखिए, ये प्लेस या प्लाज़ा, इसको आप प्लाज़ा ही बोले, इसका ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है ये। ठीक है, और प्लाज़ा को हिंदी में कहते हैं चौक। अब जैसे कि बड़े बड़े सिटी में आप जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक चौक होता है, चौराहा, जिसको चारों तरफ से रोड है। ठीक है, मार्केट एरिया है, ख़रीदने का, कुछ घूमने फिरने का जगह है, चारों तरफ से रोड है, या फिर कोई स्टैचू है, मूर्ति है किसी चीज़ का बना हुआ, तो ऐसे जगह को हम लोग कहते हैं प्लाजा। ठीक है, जिसको कहेंगे चौक। 4th नंबर है डंक, डग, जैसे कि गोबर, गाय का जो भी वेस्ट हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं ना काऊ डंग। ठीक है, काऊ डंग, जैसे कि ये जनरली यूज़ होता है काऊ डंग के लिए, कि गाय का गोबर, जिसको हम लोग पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं जो हिंदू धर्म के होंगे। और गोबर से हम लोग क्या बनाते हैं? फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, खाद बनता है, फर्टिलाइज़र भी बनता है। ठीक है, गोबर से चिपड़ी भी बनता है। आप गांव में देखेंगे कि महिलाएं जो दीवार होता है, वॉल, ठीक है, उस पर ऐसे गोबर का गोला गोला काऊ डंग का बनाती भी है, ब्रिक बनाती है एक तरह से। ठीक है, तो उसी को कहते हैं काऊ डंग, मतलब गोबर। थ्रेड का मतलब होता है धागा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं था, धागा। ठीक है, धागा जिससे आप कपड़ा सिलाई करते हैं। और थ्रेड के लिए हमें ज़रूरत पड़ता किसका है बताएं? एक होता है टेलर और एक होता है ट्रेलर। इस दोनों में बहुतों को कन्फ्यूजन होता होगा। ये है टेलर और इसका मतलब होता है दर्जी। ठीक है, जो हम लोगों का कपड़ा सिलता है। और ट्रेलर मतलब जो मूवी का 2 से 2.5 मिनट का क्लिप नहीं आता, छोटा सा क्लिप, ट्रेलर उसी को कहते हैं। कि मूवी का 3 घंटे को अगर हम 1 मिनट 1.5 मिनट में मूवी रिलीज़ होने से पहले जो हम लोग ट्रेलर रिलीज़ करते हैं उसको कहते हैं ट्रेलर, और ये है टेलर, दर्जी। पिट का मतलब होता है गड्ढा। ये भी सिंपल वर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप सिंपली याद रखेंगे। पिट मतलब गड्ढा। ठीक है, ज़मीन है, जैसे ज़मीन से आपने गड्ढा खोद दिया। मड का मतलब होता है कीचड़। ठीक है, ये कीचड़ वाला वर्ड जो है ना, ज़्यादातर जब बारिश होती रहेगी और जो पर्सन रोड के किनारे खड़ा है
और वो बेचारा आराम से चल रहा है। उसको क्या पता कि ये जो गाड़ी दौड़ा रहे हैं लोग इस रोड पे इतनी तेज़ी से चलाएंगे और इसमें जो कीचड़ होगा ये पूरा छबाक छबाक से सब पे पड़ जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएंगे। मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि जब भी मैं चलती हूँ, रोड के किनारे रहती हूँ और बाइक वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, 4 व्हीलर इतनी तेज़ी से चलाएगा और आजू बाजू को ध्यान भी नहीं देगा, पूरा कीचड़ आपके मुंह पे, आपके ड्रेस पे पड़ा देगा। मड। स्लीपर्स देखिए एस लगा है क्योंकि स्लीपर जो होता है ये होता है चप्पल, ठीक है। और चप्पल हमेशा जोड़े में ही आता है और जोड़े में आने वाली चीज़ के लिए हम हमेशा एस लगाते हैं। जैसे कि सीजर्स भी होता है, सीजर्स मतलब होता है कैंची, ठीक है। सीजर्स एस लगा है, कैंची जोड़े में आएगा। जैसे कि गॉगल्स, एस लगा है। चश्मा भी आपका 2 आएगा, 2 ग्लास होगा ना, एक तो नहीं होगा ना। गॉगल्स, सीजर्स, स्लीपर्स जो हम लोग चप्पल पहनते हैं तो उसको कहेंगे स्लीपर्स, ठीक है। एक है अम्यूज्ड, 9th नंबर है अम्यूज्ड का मतलब होता है मन बहलाना। और इसको जनरली आप लोग सुनते होंगे अम्यूज़मेंट पार्क होता है बहुत ज़्यादा। अम्यूज़मेंट पार्क जहाँ पे आप सिटी वगैरह में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा, जैसे मॉल में गया और मॉल में जाने के बाद आपको पता चलेगा एक ऐसा भी सेक्शन है जहाँ पे 3D वीडियो दिखाया जाता है, जहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे आप मसाज वगैरह करा सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ अम्यूज़मेंट का होता है, जो आपको मन बहलाए, जो आपको थोड़ा देर के लिए रिलैक्स कर दे, खूब अच्छा लगे उसको देख के, या फिर आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाए, तो वो चीज़ होता है अम्यूज़्ड, अम्यूज़मेंट या अम्यूज़्ड। 10th नंबर है ब्लिसफुल। ये है आपका ब्लिसफुल या फिर इसका मतलब होता है आनंद, ठीक है। मतलब खूब खुश होना, मुस्कुराना, खुश होना, मुस्कुराना, ठीक है। इसका मतलब हो ब्लिसफुल मतलब होता है एक आनंद का स्टेज, ऐसा आपके मेंटल स्टेट, आपके अंदर ऐसा भाव आ जाना, इमोशन आ जाना जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है आपको, उसको कहते हैं ब्लिसफुल मोमेंट, ठीक है। मोमेंट। और ब्लिस का मतलब ही होता है एक तरह से स्माइल, प्यारा सा क्यूट सा स्माइल, ठीक है। ये हो गया ब्लिस। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला है डॉस मतलब चारपाई, रूफ मतलब छत, प्लाजा चौक, डंक गोबर, थ्रेड धागा, पिट गड्ढा मड कीचड़, स्लीपर्स चप्पल, अम्यूज्ड मन बहलाना और ब्लिसफुल मतलब आनंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।